दोस्तों, गुरुजी अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और आपस में बातचीत चल रही थी। शिष्य अपना एक एक प्रश्न बारी बारी गुरुजी से पूछ रहे थे और गुरुजी भी प्रेम और सम्मान के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। अब एक लड़के ने प्रश्न पूछ लिया कि गुरुजी, जब क्रोध आए तो क्या करें? गुरुजी कहने लगे कि इसका उत्तर मैं दूं इससे पहले मैं जो बोलूं वह बोल के दिखाइए। तब गुरुजी ने बोला, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। गुरुजी कहने लगे कि यह बोल करके दिखाइए। तो शिष्य थे और बहुत ही अच्छी और मीठी तर्ज में भी शिष्य ने बोल करके दिखाया कि सिया राम जय जय राम। अब गुरुजी कहने लगे कि अति उत्तम, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। अब आप मुझे क्रोध करके दिखाइए। तब शिष्य थोड़ी देर चुप रहे और फिर कहने लगे कि गुरुजी, क्रोध हर वक्त थोड़े ही ना आता है, क्रोध तो कभी कभी आता है। तब गुरुजी कहने लगे कि बेटे, बस यहीं से आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। जो कभी कभी आता है वह तुम्हारा है ही नहीं, वह आता है और क्षण भर में फिर लौट के भी चला जाता है, कुछ देर रहता है आपके पास, आपके दिमाग को विकृत कर देता है। और जो आप कभी भी कर सकते हैं वह आपका है, जैसे मैंने जो कहा और वह आपने अति उत्तम सुनाया, तो वह आपका है। और ये क्रोध आपका नहीं है, ये कहीं बाहर से आता है, आपको अस्त व्यस्त करके चला जाता है। शिष्य की कुछ बात समझ में आई। कहने लगे, गुरुजी, फिर ये कुछ देर के लिए आता है, तब इसको रोकने का माध्यम क्या है? गुरुजी कहने लगे कि माध्यम भी बड़ा स्पष्ट है। जब कुछ देर के लिए आएगा तो कुछ देर के लिए आप 1 से 100 तक गिनती गिने। बच्चा गुरुजी की बात समझ गया। अब महीने, 2 महीने, 4 महीने बीत गए। गुरुजी ने पूछ लिया शिष्य से कि क्या तुम्हें क्रोध आया? शिष्य कहने लगे कि हाँ, आया तो था, आने का प्रयास कर रहा था, पर गुरुजी मैंने गिनती गिनना शुरू किया और क्रोध वहीं से लौट गया। अब मैं अपने परिवार में बहुत अच्छी प्रकार से रहता हूँ, मेरे यार दोस्त भी मेरा सम्मान करते हैं, मेरे परिवार वाले भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जो कि पहले मुझसे सदा नाराज रहा करते थे और घर में किसी न किसी बात पर कलह हो जाया करता था। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि 1 से 100 तक गिने, आपका जितना भी पितृ दोष है समाप्त हो जाएगा। वो कैसे? तो मैं आ जाता हूं अपने विषय पर। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
दोस्तों, आपको जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, वो बिल्कुल उल्टा बताया जाता है और उल्टा ही सिखाया जाता है। आपको सिखाया जाता है कि घर में कलह की वजह से, घर में झगड़े की वजह से पितृदोष, घर में कलह और घर का झगड़ा जो बनता है वह पितृदोष की वजह से बनता है। इसे एक बार फिर से स्पष्ट कर लीजिए, यानी आपके घर में जो झगड़ा है, कलह है, वह पितृदोष की वजह से बनता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपके कलह और झगड़े की वजह से पितृदोष बनता है। यह सीधा और स्पष्ट संकेत यूं है। और आप जब झगड़ा करेंगे, कलह करेंगे, घर में एक दूसरे से मनमुटाव रखेंगे, तो पितृदेव क्यों आएंगे? पितृदेव तो नाराज ही रहेंगे ना। और पितृदेव क्या, आपके रिश्तेदार भी नहीं आएंगे, आपके मित्र भी आपके घर में नहीं आएंगे, फिर आपके देव भी आपके घर में नहीं आएंगे, फिर आपके पास कौन आना पसंद करेगा दोस्तों? और मैंने कहा कि 1 से 100 तक गिने, पितृ दोष कैसा भी हो समाप्त हो जाएगा और पितृ देव की आने लगेगी भरपूर कृपा। दोस्तों, जब आप जानते हैं कि मेरे घर की कलह की वजह से पितृदोष बनता है, तो घर में कलह कब होता है? जब किसी की भी बात किसी को अच्छी नहीं लगी और उसने आवेश में, अब वो क्रोध आ गया उसके पास, किसी ने उसके मन मुताबिक बात ना बोली, उल्टी बात बोल दी, तो समझ लेना क्रोध का प्रवेश हो गया। और जहां क्रोध का प्रवेश हो गया, वहां पर फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। जहां पे क्रोध आया, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, तो यहां से बन गया आपका पितृदोष और अब पितृदेवों की रुक गई कृपा। दोस्तों, अब जब ऐसा होता है, तो आपको जब भी किसी की विचारधारा आपके मन मुताबिक नहीं आती, कोई बात आपकी समझ में नहीं आती, आपको क्रोध आता है, तब 1 से 100 तक गिनती गिने। यह झगड़ा, वाद विवाद, कलह यहीं पर रुक जाएगा दोस्तों। और अगर यहाँ पर रुक गया तो आपके घर में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, कलह ही नहीं रहेगा। और कलह नहीं रहेगा तो पितृदोष भी नहीं रहेगा दोस्तों, करके देख लेना। प्रयोग बड़े छोटे हुआ करते हैं, बस थोड़े से समझने का फर्क है। आप समझ लेंगे तो समझ लेना पितृदेव की भी भरपूर कृपा मिलेगी। अब आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हर उपाय की तरह ये उपाय किस दिन करना है, कितने दिन करना है। अब यह किस दिन और कितने दिन का है ही नहीं दोस्तों, यह उपाय तब करना है जब आपको लगता है कि क्रोध आ रहा है, दस्तक दे रहा है आपके ऊपर। उस वक्त कर ले, चाहे वो 10 दिन में एक बार आता हो, महीने में एक बार आता हो। दोस्तों, 5-7 महीने भी ऐसे निकल गए ना, आप देखना कि पितृदेवों की इतनी कृपा आने लगेगी, आपका जीवन ही बदल जाएगा और आपको कोई उपाय करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने उस वक्त 1 से 100 तक गिनती ही तो गिननी है। कर सकते हैं। और आपका मन मानता है तो कर लेना, और अच्छा लगे किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे
तो लाइक कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।